ये वार्ड जो है ये कायदे सालार का वार्ड कहलाता है, लेकिन बुनियादी सहूलत से महरूम है। 4 कारपोरेटर यहाँ उनके चुन कर आए, लेकिन वो जो है ग्राउंड लेवल पर नज़र ही नहीं आ रहे। वो कहाँ गायब हो गए अब तक समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही जो है इलेक्शन का बगल बचेगा वो बिलों में से निकल कर फिर जो है वाहवाही की तरफ आकर वोट बटोरने का काम करेंगे। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं आप। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी ये देखो, ये एक नाला है। ये नाला जो है हसनपुरा मेन रोड से गुजरता हुआ इधर पवारवाड़ी वाला जो नाला है उसके अंदर ज्वाइंट होता है। कल रात का ऐसा मंजर था, अगर आप यहाँ आकर देखते पूरा नाले का पानी जो रोडों के अंदर लोगों के घर के अंदर जा रहा था। इतनी ख़राब कंडीशन थी। मुझे कई फ़ोन आए, 10 से 15 अलग अलग लोगों के फ़ोन आए कि यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कई महीनों से नाला साफ़ नहीं हुआ। उसके बाद जो है इससे पहले भी हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि बुध के दिन जो है मैं आपके साथ खुद आके जीसीबी लगाऊंगा, लेकिन वो अपने बातों में पक्के नहीं निकले। चलो कोई बात नहीं, काम लेट हुआ लेकिन हुआ यहाँ पर। उसके बाद 1 घंटे से जो है जीसीबी यहाँ पर आकर खड़ा, लेकिन टिप्पर नहीं था। मैंने श्रीकांत साहब को फ़ोन किया कि भाई क्या वजह है। उन्होंने कहा कि टिप्पर जो है वो बारिश होने की वजह से जो है ऊपर जो है गाड़ी चल नहीं रही है, तो टिप्पर खाली नहीं हो रहा। तो मुझे ये बताइए कारपोरेशन को ये बात का इल्म नहीं है कि बारिश स्टार्ट हुई, उसका हल और सलूशन निकलना चाहिए। जिस तरीके से मालेगांव शहर की आवाम टैक्स भरती है, और वो टैक्स नहीं भरती तो उनकी दुकान को, उनके मकान को ताला लगा दिया जाता। लेकिन हम टैक्स भरने के बावजूद अगर हमको कारपोरेशन से सहूलत नहीं मिली, कारपोरेशन साफ सफाई में फेल हो गई, तो फिर हमने किसको ताला लगाना। आज ये ऑफिसरान अगर ईमानदारी से अगर 50% भी अगर शहर में काम करे तो मैं ये कहूँगा कि पूरा शहर गंदगियों से पाक हो जाएगा। और दूसरी सबसे अहम वजह कि मालेगांव शहर की आवाम ने भी ये सोचना चाहिए कि गटरों के ऊपर अतिक्रमण करके रखा है, और उसके बाद गटर के अंदर जो है वो कचरा फेंक देना। उसके बाद प्लास्टिक जो है कसीर तादाद में, यहाँ तक कि इसके नाले के अंदर ढोटे तक निकले, जिसकी वजह से गटर जाम हो जाती है, और जाम होने के बाद से कचरा बह नहीं पाता। तो मालेगांव शहर की आवाम से भी ये मैं गुजारिश करता हूँ कि गटरों के अंदर जो है प्लास्टिक और ऐसी घान ना डाले जिससे गटर जाम हो जाए, क्योंकि ये आपके आंगन से ही गुजरती है। और दूसरी बात, मैं कारपोरेशन को ये बात भी कहूँगा कि कारपोरेशन जो है अपने काम में नाकाम नज़र आ रही है। पूरे शहर का गंदगियों का ढेर बन चुका है और साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। मैं कमिश्नर साहब से ये विनती करता हूँ कि आप खुसूसी मुसलसल वाला अतिक्रमण लाए और शहर की जितनी भी गटरें हैं उसको पूरी तरीके से क्लियर करें। कमिश्नर साहब काम कर रहे हैं, हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन उनके नीचे के जो ऑफिसरान हैं आज तक वो जो है उनके अंदर ढिलंगी है। कमिश्नर साहब अपना जितना काम है ऑर्डर देते हैं, लेकिन नीचे के ऑफिसरान काम करना नहीं चाहते। ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं आवाम से यही गुजारिश करूँगा। और दूसरी अहम बात, ये वार्ड जो है ये कायदे सालार का वार्ड कहलाता है, लेकिन बुनियादी सहूलत से महरूम है। 4 कारपोरेटर यहाँ उनके चुन कर आए, लेकिन वो जो है ग्राउंड लेवल पर नज़र ही नहीं आ रहे। वो कहाँ गायब हो गए अब तक समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही जो है इलेक्शन का बगल बचेगा वो बिलों में से निकल कर फिर जो है वाहवाही की तरफ आकर वोट बटोरने का काम करेंगे। मैं मालेगांव शहर की आवाम से यही कहूँगा कि आपके बीच जो लोग काम कर रहे हैं, जो समझदारी से काम कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों का साथ दें, और ऐसे कारपोरेटर जिन्होंने ये वार्ड को खस्ताहाली में डाल दिया उनका बायकाट होना चाहिए, और उनका जो है यहाँ से बायकाट होना चाहिए। अभी देखिए ये वार्ड कितनी तरीके से गंदगी के अंदर पला बड़ा है, ये आपको खुद नज़र आ रहा है। मैं आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि आप अच्छे कैंडिडेट का इंतखाब करें। इंशाल्लाह वार्ड नंबर 14 को आप एक खूबसूरत पाओगे। वार्ड नंबर 14 के अंदर वही पुरानी सूरत हाल। कल थोड़ी बहुत जो बारिश मालेगांव शहर में हुई, तो सबसे पहले वार्ड नंबर 14 के अंदर जो 2 नाला है वो ओवरफ्लो हो गया। यहाँ वार्ड नंबर 14 के अंदर जो टेक्निकल मामला है, सबसे बड़ा जो समस्या है वार्ड नंबर 14 के अंदर, अंसार पत्रा डिपो आगरा रोड और उस इलाके का पानी इधर आता है। तो मस्जिद बनी अकील के पास से फार्मेसी कॉलेज के तरफ जो नाला जाता है, अगर वो नाले को उधर चालू कर दिया जाए, और रज़ा चौक यहाँ से बिस्मिल्लाह बाग चौक के तरफ जो नाला जाता है, अगर इसको टेक्निकली देखा जाए और इसको चालू कर दिया जाए तो उस हिस्से का पानी इधर नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये
काम में बहुत आसानी हो सकती है अगर कॉर्पोरेशन इंतज़ामिया चाहे और इस तरफ तवज्जो दे तो ये काम बहुत आसानी से हल किया जाता है। इसके लिए पीछे भी हम मुसलसल लगे थे, लेकिन क्या ऐसा मामला है, क्या होता बीच में काम शुरू होता, वो काम कई बार शुरू किया गया लेकिन कभी आचार संहिता ज़ाब्ता इखलाक के नाम पर, कभी किसी और नाम पर काम को रोक दिया जाता, दोबारा शुरू नहीं किया जाता। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कॉर्पोरेशन इंतज़ामिया से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस काम को बारिश शुरू होने से पहले उस काम को पूरा किया जाए ताकि इस इलाके की आवाम राहत की सांस ले सके। ख़ास तौर से इस इलाके के अंदर 12 से 13 मसाजिद आती है, बड़ी मालेगांव स्कूल है, जमजम स्कूल है और भी प्राइमरी स्कूल हैं। स्कूल के तलबा को और मदरसे के तलबा को, लड़कियों का 2 मदरसा है, तो तलबा और तालबात को भी बारिश के महीने में, बारिश के अय्याम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट तो करूँगा कि बारिश शुरू होने से पहले ये काम को अगर कर दिया गया तो इधर के लोगों को, आम आवाम को, तलबा को, मस्जिद के मुसल्लियान को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए।